ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला दर्श कराने। पवई विकास खंड के ग्राम मर्दा पोसरा में पाठक परिवार के निज निवास पर चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ध्रुव चरित्र सुन भाव विभोर हुए श्रोता। भागवत कथा में कथावाचक महाराज श्री अरुण कुमार मिश्रा रायबरेली उत्तर प्रदेश ने कथा वाचन कर किया अवतार वर्णन। परीक्षित श्राप व ध्रुव चरित्र की सुनाई कथा। पवई विकासखंड के ग्राम मर्दा पोसरा में आज बुधवार को कथा वक्ता ने भक्तराज ध्रुव की कथा के माध्यम से श्रोताओं को भक्ति और दृढ़ संकल्प को विस्तार से समझाया। ध्रुव चरित्र की कथा सुनकर श्रोता भाव विभोर हो गए और संकल्प और विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सीख ली। ध्रुव चरित्र की कथा का वर्णन करते हुए कथावाचक ने कहा कि राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 भार्याएं थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुए। सुनीति बड़ी रानी थी, पर राजा उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था। एक बार राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे, तभी छोटी रानी सुरुचि वहां आई और सोत के पुत्र ध्रुव को राजा की गोदी में बैठे देख वह ईर्ष्या भाव से जल उठी। उन्होंने बताया कि झटपट उसने ध्रुव को राजा की गोद से नीचे खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बैठाते हुए कहा कि रे मूर्ख, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ हो। तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ, तुझे इनकी गोद में तथा राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राजपद को प्राप्त कर सकेगा। कथावक्ता ने बताया कि बालक ध्रुव ने अल्पकाल में ही तपस्या से भगवान नारायण को प्रसन्न किया। तपस्या से प्रसन्न होकर श्री नारायण ने बालक ध्रुव को दर्शन देकर कहा, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतःकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि नाम जप और दृढ़ संकल्प से ईश्वर शीघ्र प्रसन्न होकर हमारा कल्याण करते हैं। वहीं पाठक परिवार से विनोद पाठक, रमाकांत पाठक, उमाकांत पाठक, शशिकांत पाठक ने क्षेत्रभर से भक्तगणों से अधिक संख्या में शामिल होकर कथा श्रवण करने की अपील की है। हुई है बिना राम भजे।